सुमिरन की ताकत। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी आप संतोष जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सुमिरन की ताकत। तो साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी दिल्ली के पश्चिम इलाके में स्थित एक छोटा सा मोहल्ला जनकपुरी, वहाँ रहता था एक संतोष कुमार नाम का युवक जो 42 वर्षीय एक टैक्सी ड्राइवर था। साथ संगत जी जीवन बेहद साधारण था उसका, मगर आत्मा में कहीं गहरी तलाश थी उस परम शांति की जिसे वह सत्संग में खोजता था। 5 साल पहले साथ संगत जी जब वह पहली बार एक नज़दीकी संत निरंकारी मिशन में गया तो उसे जीवन के बारे में एक नई सोच मिली कि इंसानियत सबसे ऊपर है और निरंकार सर्वत्र है। साथ संगत जी उसका परिवार भी उसे एक शांत और समझदार इंसान मानता था। उसकी पत्नी सीमा, 2 बच्चे अंशिका और यश और उसकी वृद्धा माँ कमला देवी सब मिलकर एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पैसों की तंगी थी और संतोष की संतुष्टि बहुत गहरी थी साथ संगत जी। मगर एक चीज जो अभी भी उसकी आदतों का हिस्सा नहीं बनी थी और वह था सुमिरन। साथ संगत जी सत्संग में गए, सेवा भी की, लंगर भी बांटा, पर सुमिरन केवल सुबह 5 मिनट, बस वही उसका सुमिरन था। साथ संगत जी हर रविवार वह सत्संग में जाता था, सतगुरु का प्रवचन ध्यान से सुनता था, मगर कई बार उसकी बातें सिर्फ अच्छी बातें लगती थी जिन पर अमल करने का समय ही नहीं मिलता था। साथ संगत जी एक बार सत्संग में सतगुरु ने कहा, जब कोई आपको न देख रहा हो तब भी आप सुमिरन कर रहे हो, वही असली भक्ति है। सच्चा नाम जब हृदय से लिया जाता है साथ संगत जी तो उसका असर समय आने पर खुद दिखता है। साथ संगत जी उस दिन संतोष थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा और फिर व्यस्त जीवन में सब भूल गया। साथ संगत जी एक रविवार की रात को उसकी माँ ने एक स्वप्न देखा। माँ बोली, बेटा मैंने स्वप्न देखा कि तू गाड़ी चला रहा है और अचानक एक गहरी खाई में गिर रहा है, पर एक उजाला है जो तुझे खींच लेता है और बचा लेता है। बेटा सुमिरन कर लिया कर, समय का कोई भरोसा नहीं है। साथ संगत जी संतोष माँ की बातों को सुनकर हंस पड़ा। अरे माँ, बस भी ना, बस स्वप्न था, मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन माँ की आंखें उस दिन चिंता से भरी हुई थी साथ संगत जी। हफ्तों के बीच में एक कॉल आया हरिद्वार जाने का। साथ संगत जी हरिद्वार जाने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जाना था। अच्छा भुगतान था तो संतोष मान गया। साथ संगत जी 3 दिन बाद सुबह 6 बजे वह एयरपोर्ट पहुंचा और वहां उन बुजुर्गों को लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। साथ संगत जी यात्रा सामान्य थी, लेकिन बीच बीच में मन अशांत हो उठता था, जैसे कुछ होने वाला हो। साथ संगत जी उसी दौरान गाड़ी में संतोष ने एक भजन चला दिया जिसका नाम था कि नाम ले चल जीवन के राही, यही है सच्चा सहारा। और बुजुर्ग बोले, बेटा बहुत अच्छा भजन है, तू भी नाम जपता है क्या? साथ संगत जी संतोष थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, करता हूँ भजन अंकल जी, मगर बहुत गहराई से नहीं। बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि गहराई से करके देखना, जब संसार साथ न हो तो नाम ही साथ होगा। साथ संगत जी हरिद्वार में बुजुर्गों को होटल तक सुरक्षित छोड़ने के बाद संतोष ने कुछ देर विश्राम किया और रात को लगभग 10 बजे दिल्ली की ओर वापस निकल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था साथ संगत जी और सड़कें सुनसान हो चली थी। पहाड़ी रास्तों पर संतुलन बनाए रखना कठिन था, लेकिन संतोष को ड्राइविंग में अच्छा अनुभव था। साथ संगत जी रास्ते में अचानक तीर मोड़ पर सामने से आ रहा तेज रफ्तार से एक ट्रक और अपनी लाइन क्रॉस कर गया। बस एक ही पल का खेल था कि संतोष ने ब्रेक मारा, मगर गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे खाई में जाकर गिर गई। साथ संगत जी गाड़ी लगभग 150 फुट नीचे जाकर पेड़ों के बीच फंस गई।
धातु की चरमराहट, शीशे टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। साथ संगत जी, गाड़ी उल्टी अवस्था में एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। संतोष की आंखें खुली तो सर से खून बह रहा था। उसके पैर बुरी तरह से फंसे हुए थे। मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। साथ संगत जी, एक पल को लगा शायद कि यही अंत है मेरा, लेकिन उसी पल माँ की वह बात याद आई। सतगुरु के प्रवचन और सत्संग में कहे गए शब्द कि नाम जब संकट में लिया जाए तो वह रक्षा कवच बन जाता है। साथ संगत जी, उसे वह बात समझ में आई। वहां अब कोई उसे नहीं बचा सकता था, केवल निरंकार के अलावा। साथ संगत जी, संतोष आंखें बंद की और दर्द से भरे दृढ़ स्वर में सिमरन करने लगा। वह लगातार सिमरन करता रहा, कभी रोते हुए, कभी घबराहट में भी। वह बेहोशी के कगार पर घंटों बीतते रहे। सासंगत जी, रात गहराती रही मगर सिमरन नहीं रुक रहा था। सासंगत जी, उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, केवल अपने आप को निरंकार पर समर्पण कर दिया कि हे निरंकार, मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है, बस जो भी है तेरी ही इच्छा है। उस पल में उसे पहली बार नाम का असली मतलब समझ में आया था। सासंगत जी, रात बीती। सुबह के करीब 5 बजे के स्थानीय गरिया जगत राम अपने में वासियों को लेकर उस ओर आया। नीचे खाई से आती हुई वह सिमरन की आवाज़ उसे चौंका दिया। वह नीचे झांकता है और उसे हल्की सी हरकत नजर आई। वह तोड़कर गांव वालों को बुलाकर लाया। सातसंगत जी और पुलिस को भी खबर दी जाती है। सातसंगत जी, लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद क्रेन के सहारे गाड़ी को ऊपर खींचा जाता है। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन अंदर से संतोष जीवित निकला। सातसंगत जी, जब संतोष को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर मर्द समझा, क्योंकि उसकी गाड़ी की हालत को देखकर लग रहा था कि संतोष जिंदा नहीं है। सातसंगत जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी धड़कनें देखी, मगर स्पष्ट था कि उसकी धड़कनें चल रही थी। सातसंगत जी, डॉक्टर बोले, इस तरह की दुर्घटना में लगभग 99% मामलों में व्यक्ति मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। यह जीवित कैसे बच गया है? सातसंगत जी, यह तो विज्ञान से भी परे है। सातसंगत जी, संतोष को होश आया। संतोष ने हल्के स्वर में कहा, विज्ञान से परे नहीं, नाम से जुड़ा है। निरंकार ने मुझे जीवन दान दिया है। सातसंगत जी, अगले ही हफ्ते जब संतोष ठीक होकर सत्संग में पहुंचा, सभी संत देखकर उसे भावुक हो गए। उसने माइक संभाला और आंखों में आंसू थे और कहा कि मैं 5 साल से सत्संग में आ रहा हूँ, सत्संग करता आ रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, पर सुमरन को कभी हृदय से नहीं किया। उस रात मैंने पहली बार सच्चे मन से पुकारा कि हे निरंकार, और निरंकार ने मुझे खाई में अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी में मैं था ही नहीं, निरंकार का नाम था, और वही नाम मुझे ऊपर ले आया। उस दिन सैकड़ों लोगों ने पहली बार सुमरन को गहराई से अपनाया। सातसंगत जी, हादसे के बाद संतोष अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सुबह सुबह उठकर सच्चे भाव से सुमरन किया करता था। फिर काम पर निकलता टैक्सी में सवार हर यात्री को वह नाम की महिमा बताता था। सातसंगत जी, उसने टैक्सी के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा कार्ड लगा दिया जिस पर लिखा, धन निरंकार जी, तू ही मेरा सहारा है। सातसंगत जी, अब उसकी गाड़ी न केवल यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती, बल्कि उनके मन तक भी पहुंचती थी। एक बार कुछ यात्री उसकी बातों को मजाक में ले लेते थे, पर कुछ भावुक हो जाते थे और कई लोगों का जीवन भी बदलने लगा। सातसंगत जी, एक दिन संतोष ने सोचा कि वह सिर्फ टैक्सी में ही क्यों सिमट जाए। उसने अपने मोहल्ले के कुछ युवकों को इकट्ठा किया और एक छोटा सुमरन का समूह बना लिया। हर हफ्ते वे एक कॉलोनी में जाकर भजन सिमरन करते और लोगों को नाम की महिमा समझाते। सातसंगत जी, उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं तो बच गया, अब औरों को समय रहते समझा सकूं। सातसंगत जी, उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। सातसंगत जी, अंशिका को एक दिन स्कूल में रियल लाइफ हीरो विषय पर भाषण देना था।
उसने मंच पर जाकर कहा कि मेरे पापा ही मेरे हीरो है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर दुनिया छोड़ भी दे तो नाम नहीं छोड़ता। मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पति दूसरी बार जन्मे हैं केवल सुमिरन की वजह से। सत्संगत जी, उसका भाषण सुनकर पूरी क्लास खड़ी हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सत्संगत जी, कमला देवी अब वृद्ध हो चली थी, मगर एक दिन उन्होंने संतोष का माथा चूमते हुए कहा कि बेटा, उस रात जब तू खाई में था मुझे सपना आया था कि तू सुमरन कर रहा है और रोशनी तुझे उठा रही है। जब तू बचकर लौटा तो मैं जान गई अब तू सच्चा भक्त बन चुका है। सत्संगत जी, वक्त गुजरता गया। संतोष अब गाड़ी चलाने के साथ साथ सत्संग में सेवाएं भी करता। जहाँ कोई बीमार हो वहाँ दवाएं पहुँचाना, अकेले बुजुर्गों को सत्संग ले जाना, युवाओं को प्रेरित करना, यह सब उसका हिस्सा बन चुका था। सत्संगत जी, उसके चेहरे पर अब एक स्थायी शांति थी, जैसे वह हर हाल में सुरक्षित है, क्योंकि उसका साथ देने वाला यह साक्षात निरंकार उसके भीतर बस चुका था। सत्संगत जी, कहने का भाव कि नाम केवल पूजा या रस्म नहीं, यह जीवन का तो वह असल है जो मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकता है। सत्संगत जी, सुमरन केवल तब तक नहीं करना जब तक समय हो, सुमरन करना चाहिए जब तक सांसें चल रही हो, क्योंकि अंतिम सांस कौन सी है यह हम नहीं जानते। संतोष ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सत्संगत जी, सत्संग और सेवा जब सच्चे सुमरन से जुड़ते हैं तो वे केवल कर्म नहीं करते, वे चमत्कार बन जाते हैं। सत्संगत जी, अब भी जब संतोष की टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर चलती है तो कहीं न कहीं एक भजन बजता है कि सिमरन से जुड़ जाओ, राही तुझे संभालेगा वही। सत्संगत जी, किसी ना किसी यात्री का दिल झूम उठता था इस भजन को सुनकर, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, सच्चे अनुभव वाला संत है। सत्संगत जी, हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। सत्संगत जी, किसी की एक छोटी सी गलती भी नज़र आ जाए तो उसको उछालना शुरू कर देते हैं। होना तो यह चाहिए कि अगर किसी की हमें गलती नज़र आए भी तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए। सत्संगत जी, और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि अगर हमें उसकी यह बात या हरकत पसंद नहीं आई तो हमसे कभी भी वह गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली ना उठा सके। सत्संगत जी, अगर हम माफ़ नहीं करोगे तो भूल नहीं पाएंगे हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत जुल्म किया। यही सोचकर हम एक दूसरे को माफ़ कर देते तो हमारे भीतर जुल्म से यातना से गुजरने वाला वह पल खत्म हो जाता है। सत्संगत जी, माफ़ी न मांगने पर बंटवारा विभाजन बना रहता है, वह दीवारें बनी रहती है। सत्संगत जी, माफ़ी तो पुल का काम करती है, इसलिए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम माफ़ नहीं करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। सत्संगत जी, क्षमादान पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। माफ़ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। सत्संगत जी, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो सत्संगत भी करने दीजिए, क्योंकि सत सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कलिक पर नहीं। सत्संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने विचार में कह रहे हैं कि संत जनों, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि आपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखी। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा होनी थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी, ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी, कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को न सुनाए। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरणों को धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देंगे। सत्संगत जी,
ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिन्होंने यह चरणामृत जीवित कर सका है और उनके जीवन का भी सहारा बना है। साथ संगत जी, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार जीवन में बुरे कर्मों को काटने के लिए सतगुरु के पास जाना चाहिए, मगर सतगुरु के साथ है यह सोचकर हमें बुरे कर्मों को नहीं करने चाहिए। साथ संगत जी, असल में सच्चा भक्त वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर सम्मान करता है। साथ संगत जी सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजिर समझकर बंदियों से दूर रहता है। साथ संगत जी, वह भी किसी का दिल नहीं दुखाता है। साथ संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज सुमरन करता था और अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं निरंकार से बात करता हूँ। साथ संगत जी, एक दिन माँ ने कहा, झूठ मत बोला करो, भगवान से कोई बात नहीं कर सकता। साथ संगत जी, वह बच्चा उदास हो गया। उसी रात माँ को सपन में दर्शन हुआ कि एक प्रकाश ने कहा, उस बच्चे की सच्ची भावना ने हमें छू लिया। साथ संगत जी, एक बार एक महिला सत्संग में आई और सेवा कार्य में झाड़ू लगाने लगी। किसी ने ताना मारा, कितना पढ़ लिख कर कि तुम झाड़ू लगा रही हो। उन्होंने कहा, यह सेवा मुझे वह सुख देती है जो पद और पैसा नहीं दे सकते। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद उसी महिला के संस्कारों ने उसके बेटे को बुराइयों से बचा लिया। साथ संगत जी, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल था। साथ संगत जी, एक भक्त हर रोज सत्संग आता लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर भी समय पर अंकुर बनता है, वैसे ही सच्चा सुमरन भी फल देता है, धैर्य रख। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद उसी भक्त को अनुभव हुआ कि निरंकार तो हर पल उसके साथ ही था, बस वह अपने विचारों के शोरगुल में उसे नहीं सुन पा रहा था। साथ संगत जी, दो भाई एक ही घर में रहते थे पर आपस में बोलचाल बंद थी। सत्संग में गए तो एक संत ने कहा, जिसे तू घर का दुश्मन समझता है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, यह बात उसके दिल को लग पड़ी। बड़ा भाई सत्संग से लौटकर छोटे भाई के कमरे में गया, हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भूल हो गई, माफ कर दो। साथ संगत जी, दोनों गले मिले। आज उनका घर सच्चे प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया। साथ संगत जी, अंजलि परीक्षा में बार बार असफल हो रही थी। समाज और परिवार की बातें उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। एक दिन आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गई। उसी वक्त सत्संग के रिकॉर्डिंग में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचारों में फरमा रहे थे कि जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, नाम में शक्ति है जो हर हार को जीत बना सकती है। साथ संगत जी, वह रिकॉर्डिंग को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठकर सुमिरन करने लगी। साथ संगत जी, उस दिन के बाद उसने नाम को जीवन का सहारा बना लिया और अगले ही वर्ष अंजलि टॉपर बनी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सुमिरन केवल जान नहीं बचाता बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाता है। साथ संगत जी, मनदीप लद्दाख में तैनात था। एक रात पोस्ट पर अकेला था। तेज बर्फबारी और ठंड से उसका शरीर शून्य पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद सुबह नहीं देख पाएगा। तभी उसे याद आया सत्संग जी, तभी उसे याद आया कि जब कोई न हो तब भी निरंकार साथ होता है। साथ संगत जी, उसने धीरे धीरे सुमरन शुरू कर दिया। साथ संगत जी, सुबह तक जवान पहुंचे तो देखा कि मनदीप अभी भी जीवित था, जबकि वह वहाँ का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ निरंकार की शक्तियाँ होती है और वह हमें बचाती है। साथ संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति के लिए जंगलों या एकांतवास में जाते थे और उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था। तभी जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था।
हमें तो सहज रूप से निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए साथ संगत जी, क्योंकि हम भाग्यशाली है। हमें इस रहमत की हमेशा कदर करनी चाहिए। धरती फटे, मेघ मिले, कपड़ा फटे, डोर तन फटे की औषधि मन फटे न ठोर। साथ संगत जी कहने का भाव है कि जब धरती फटने लगे अर्थात दरारें पड़ जाती है तो मेघों द्वारा जल बरसने पर दरारें बंद हो जाती है, और वर्ष फट जाती है तो सिलाई करने पर जुड़ जाती है, और चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई कारगर सिद्ध नहीं होती। इसलिए प्रयास रहे सात्संगत जी की हमारी वाणी से किसी को कोस न लगे। सात्संगत जी एक बार एक अमीर आदमी सत्संग में आया और बोला, मुझे पैसे कमाने का तरीका बताइए। संत ने मुस्कुराकर कहा, पहले सेवा और सुमरन कर लो, फिर देखो कैसे बरकत होती है। कुछ महीनों के बाद व्यक्ति वापस लौटा और कहा कि सचमुच अब मेरे पास शांति है, प्रेम है और दौलत है, जो किसी भी पैसे से बढ़कर है। सात्संगत जी, रोहन एक युवा था जो दुनिया की भाग दौड़ में भटक गया था। जब वह सत्संग में आया तो उसने पाया कि जीवन का असली आनंद शारीरिक चीजों में नहीं बल्कि सत्य और प्रेम में। उसने निरंकार में अपना मन लगाया और उसका जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। सात्संगत जी, रमेश एक गरीब मजदूर था, लेकिन सत्संग में आना और सेवा करना कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन संतों ने देखा कि वह भूखा होते हुए भी लंगर में दूसरों को लंगर परोस रहा था। जब किसी ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खाते, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक थाली भर नहीं जाती मेरा पेट कैसे भर सकता है। सात्संगत जी, यही है सच्ची सेवा। सात्संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने सत्संग में पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, 3 प्रकार के दान होते, धन का दान, समय का दान और प्रेम का दान। धन का दान आवश्यक है, लेकिन समय और प्रेम का दान किसी के जीवन को बदल सकता है। इस बात से प्रभावित होकर व्यक्ति ने सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाया। धरती फटे, मेघ मिले, कपड़ा फटे, डोर तन फटे, औषधि मन फटे नहीं ठोर। सात्संगत जी, इसलिए प्रयास करते रहे कि हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो। सात्संगत जी, अजय को सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वह सोचता था कि सत्संग समय की बर्बादी है। सात्संगत जी, एक दिन पड़ोसी ने जबरदस्ती उसे सत्संग में ले गए। वहाँ विचार चल रहे थे कि जिनका मन टूट गया है वे संगत में जुड़कर फिर से इंसान बन सकते हैं। सात्संगत जी, इस विचार को सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी जिंदगी भी वाकई में बिखर पड़ी थी। उनकी नौकरी चली गई थी, परिवार से दूरी हो गई थी। उसने सत्संग के बाद नाम लिया और नियमित सत्संग में आने लगा। सात्संग 6 महीने में उसने एक नई नौकरी प्राप्त कर ली। उसके घर परिवार संबंध सुधर गए। वह खुद हैरान था कि बस विचार सुनकर ही जिंदगी बदल गई। सात्संगत जी कहने का भाव है कि सत्संग आए हुए विचार कब हमारी वाणी बदल देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। सत्संग वह दरबार है जहाँ हारे हुए फिर से खड़े हो जाते हैं और मानवता एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सात्संगत जी, जब लोगों में मानवता होती है तो वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और मिलकर रहते हैं। सात्संगत जी, अगर समाज में प्रेम, दया और सहयोग होगे तो एकता अपने आप बनी रहेगी। एकता में शक्ति है और मानवता में महानता। सात्संगत जी, अगर हम सभी जाति, धर्म, भाषा, सीमा से ऊपर उठकर एकता और मानवता को अपनाएं तो दुनिया में शांति, प्रेम और खुशहाली आएगी। सात्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। सात्संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। सात्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।